अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आर्डर ऑफ इटरेशन जो इटरेशन मेथड है एंड स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस। इस छोटे से आर्टिकल में हम आर्डर ऑफ इटरेशन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास है द क्वांटिटी ऑफ एन इटरेशन मेथड मे बी करेक्टराइज्ड बाय द स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस एज फॉलो। जो भी हम यहाँ पे एक मेथड ले रहे हैं, इटरेटिव मेथड, इसमें स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रोल रखती है, और जिसकी स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस अच्छी है जिस मेथड की, तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेंस रखता है। इसमें है हमारे पास है लेट एक्स एन प्लस वन, जैसे आपने न्यूटन मेथड में देखा, ये इक्वल टू जी ऑफ एक्स एन, डिफाइन द इटरेटिव मेथड एंड लेट एक्स एन अप्रॉक्सीमेट द सोल्यूशन s of s x equal to gx, then s n equal to s minus epsilon n, where epsilon n is the error of x n. Suppose g is differentiable a number of time so that the Taylor formula gives us. अब देखें, हमारे पास है, जैसे हमने देखा है कि जब हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो जैसे न्यूटन रॉप्सन मेथड की ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो एक्स एन का सोल्यूशन हमारे पास एस आ गया। अब हमने कहा कि जो सोल्यूशन के साथ एरर है वो एस एन है, एप्सिलॉन एन है। ये हमारे पास विद हमने ये एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है हमारा एक्स एन है, क्योंकि हमने सोल्यूशन में से, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन में से एरर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर अगर टेलर सीरीज़ अप्लाई करें एक्स एन प्लस वन पे, तो ये टेलर सीरीज़ जी ऑफ एस, जी प्राइम और इसी तरह जी डबल प्राइम अप टू सो ऑन। अब आपने देखा कि हमने टेलर सीरीज़ इसके ऊपर अप्लाई की। द एक्सपोनेंट ऑफ एप्सिलॉन एन, द फर्स्ट नॉन वेनिशिंग टर्म आफ्टर जी एक्स, इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ इटरेटिव प्रोसेस डिफाइंड बाय जी। यहाँ पे हम इसे कहते हैं, ये जो है हमारे पास जी है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ इटरेशन प्रोसेस। द ऑर्डर मैयर द स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस, और इससे हम स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस मेजर करेंगे। टू सी दिस सब्ट्रैक्ट जी एस इक्वल टू एस ऑन द बोथ साइड ऑफ 6। अब हमने इक्वेशन नंबर 6 की दोनों साइडों पे हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं एस को। तो जब हम दोनों साइडों पे एस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन द लेफ़्ट यू गेट, यहाँ से हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इधर हमारे पास जो टर्म बचेगी वो है एप्सिलॉन एन प्लस वन, वेयर एप्सिलॉन एन प्लस वन इज़ द एरर ऑफ द एप्सिलॉन एन प्लस वन, तो ये एरर बचेगा। एंड सो द राइट हैंड रिमेनिंग एक्सप्रेशन इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली द फर्स्ट नॉन ज़ीरो टर्म बिकम एप्सिलॉन एन इज़ स्मॉल इन द केस ऑफ द कन्वर्जेंस। देन अब हमारे पास जब हम दोनों साइडों पे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किस चीज़ को, सोल्यूशन को, तो सोल्यूशन क्या हमारा एस है। जब हम एस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, जबकि एस जो है हमें पता है कि इसकी वैल्यू है एक्स एन प्लस एप्सिलॉन एन। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास आती है, अगर हम इस रिज़ल्ट को देखें, एप्सिलॉन एन प्लस वन इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जी प्राइम ऑफ एस एप्सिलॉन एन इन दिस केस द फर्स्ट आर्डर है ये। यानी अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव बचता है, यानी हमारा वो ज़ीरो नहीं होता और ये अपीयर हो रहा है, यानी ये टर्म ज़ीरो हो जाए और ये वाली टर्म अपीयर हो रही हो, तो ये फर्स्ट आर्डर है। अगर हमारा ये जो है ये टर्म ज़ीरो हो जाती है, तो इस केस में ये टर्म अपीयर हो रही हो, तो इसको हम सेकंड आर्डर कहेंगे, सेकंड आर्डर इसको हम कहेंगे। अभी आप इसको तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जैसे हम अगर कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन मेथड देखें, तो कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन मेथड को गौर से देखें तो ये हमारे पास जो है न्यूटन मेथड का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? न्यूटन मेथड का फार्मूला ये है जिसमें हम लिखते हैं यहाँ पे न्यूटन, ये फार्मूला है एक्स एन प्लस वन एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। अब देखें हमारे पास है, इस फार्मूले को अगर हम यहाँ पे जी ऑफ एक्स एन प्लस वन रख दें, जैसे यहाँ रख दिया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स, तो यहाँ आ जाएगा वन माइनस, तो इसके ऊपर जो है ना क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल अप्लाई किया तो क्वेश्चन ये प्रॉब्लम ये बना। अब देखें हमारे पास
अगर फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे ज़ीरो कर दिया जाए, देखें फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ज़ीरो कर दिया जाए तो यहाँ पे सॉरी ये जो टर्म है हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर, इस टर्म को आप यहाँ पे इसका एलसीएम लें। जब हम एलसीएम लेते हैं तो पहली दो टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो यहाँ पे देखें जो हायर आर्डर है वो हमारे पास एफ डबल प्राइम बचता है। तो इससे ये पता चला कि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू बच रही है वो है एफ डबल प्राइम। इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूटन रॉप्सन मेथड है वो सेकंड आर्डर कन्वर्जेंस रखता है। इसी तरीके से हमारे पास है यहाँ पे इस थ्योरम में सेकंड आर्डर कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन मेथड। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ 3 टाइम डिफरेंशिएबल, अगर हम एफ ऑफ एक्स को 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं, ये आ गया दूसरी बार आर नॉट ज़ीरो, और ये ज़ीरो नहीं हो रहा एट द सोल्यूशन एस के ऊपर ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, देन फॉर एक्स नॉट सफिशेंटली क्लोज टू एस, न्यूटन मेथड ऑफ द सेकेंड आर्डर। तो इसको नीचे इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आपने इस रिज़ल्ट से आर्डर ऑफ इटरेटिव मेथड में जो है आर्डर को ये देखना है, जितना हायर डेरिवेटिव जो होता है नॉन ज़ीरो होता है हायर आर्डर तक, उसको हम उसका आर्डर कहते हैं। जो हमारी टेलर सीरीज़ होती है, टेलर सीरीज़ में जो टर्म जैसे कि सेकंड आर्डर तक बच जाए, हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये सेकंड आर्डर है। अगर हमारी फर्स्ट आर्डर टर्म जो है वहाँ तक हो, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव तक, तो उसको हम फर्स्ट आर्डर, जैसे कि हमने ये न्यूटन मेथड के बारे में देखा कि ये सेकंड आर्डर कन्वर्जेंस रखता है, जो कि हमने इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करके चेक किया है। चलें नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे हमारे पास सेकंड मेथड को स्टडी किया जाएगा।